और वहीं यूक्रेन में, जो कि दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा, जो एक बंदरगाह वाला शहर है, पोर्ट सिटी है, वहां का ताज़ा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। ब्लैक सी के किनारे बसा ये यूक्रेन का शहर ओडेसा है और ये यहाँ का बंदरगाह। ये शहर और यहाँ की जो बंदरगाह हैं वो रूस के खास निशाने पर रहे हैं। 2022 फरवरी में युद्ध शुरू होने के समय से ही रूस यहाँ ताबड़तोड़ हमले करता रहा है। इन हमलों में इस बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया। पिछले महीने अक्टूबर में भी यहाँ बड़ा हमला हुआ जिसमें कईयों की जान गई। रूस के हमलों की जद में आकर पिछले 2-2.5 सालों में 15 मालवाहक जहाज जो हैं वो आ चुके हैं, जो यूक्रेन समेत दुनिया के अलग अलग देशों के थे और यूक्रेन की समुद्री सीमा में थे जब उन पर हमला हुआ। यूक्रेन के 19 बंदरगाहों में से मारियोपोल जैसे कई बंदरगाह फिलहाल रूस के कब्जे में चले गए हैं। मिकोलाइव समेत 3 बंदरगाह जो हैं वो फिलहाल काम नहीं कर रहे। कुल 6 से 7 बंदरगाह काम कर रहे हैं, जिसमें 6 बड़े हैं, एक छोटा बंदरगाह है जहाँ से बहुत ज़्यादा आयात निर्यात नहीं होता। लेकिन जो 6 बंदरगाह हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और बहुत सी जहाज़ कंपनियों ने रूसी हमले के खतरों के मद्देनज़र ओडेसा के बंदरगाह पर या जो दूसरे बंदरगाह है वहाँ पे जहाज भेजना बंद कर दिया। इंश्योरेंस की कीमत बढ़ गई। अब यहाँ पहले की तरह जहाज़ों का बेड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन ओडेसा का बंदरगाह अब भी समुद्र के रास्ते आयात निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाह तमाम हमलों को झेलकर भी काम कर रहे हैं। यूक्रेन मकई, गेहूँ, सनफ्लावर और सोयाबीन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है और ओडेसा का जो बंदरगाह है वो इनका यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। यहाँ से अनाज चलकर ग्लोबल साउथ के कई देशों में जाता है। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के आयात निर्यात में 90% की गिरावट आ गई थी, लेकिन टर्की जैसे देश के सहयोग से विशेष ग्रेन कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन ने 2023-24 में करीब 64 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का निर्यात करने में वो कामयाब रहा। हालांकि ये युद्ध शुरू होने के पहले यानी कि 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक 2 मिलियन मीट्रिक टन कम है, लेकिन इसे यूक्रेन की कामयाबी मानी जाएगी कि रूस के तमाम हमलों के बावजूद वो जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति कर रहा है। ओडेसा से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।